सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने लास्ट क्लास तक हमने केमिकल ट्रीटमेंट तक पढ़ लिया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था कि वेस्ट वाटर क्या होता है, ग्रे वाटर क्या होता है, ब्लैक वाटर क्या होता है, सीवेज क्या होता है। आप सबको याद आता जा रहा होगा, ठीक है। एंड हमने कंटामिनेंट्स के बारे में पढ़ा था, हमारे किस किस टाइप के कंटामिनेंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती है, मैक्रो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, इमल्शंस होते हैं, एंड हमारी कुछ गैसेज होती है। तो देखो, जो हमारा मतलब हमने कि ये देखा था कि हमें वेस्ट वाटर को डिस्पोजल क्यों करना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लिविंग लाइफ के लिए हार्मफुल होते हैं। तो अगर हमने उस वाटर को डायरेक्ट रिवर में छोड़ दिया तो जो हमारी जब समूह मछली जल की रानी है ना, उसको दिक्कत होती है, मतलब कि वो मर जाती है उस एरिया में, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है वाटर। तो हमारी जो सी का इकोसिस्टम होता है वो उसको हार्म करता है। तो हमने उसके अंदर हमारे बेसिक से डिस्पोजल के सिस्टम देखे थे। ओल्ड सिस्टम देखा था हमने, न्यू सिस्टम देखा था, देन हमने क्या कहते हैं ये सीवरेज सिस्टम देखा था। आप सबको याद आ रहा होगा, जिसके अंदर एक टैंक के अंदर ये सारा मटेरियल आता है। इसको क्या कहते हैं 3-4 प्रोसेस के थ्रू, जैसे कि परफोरेटेड पाइप, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ये कभी कभार करा जाता है, हर केस में नहीं करा जाता, ठीक है। देन हमारी वेंट पाइप होती है एक, देन हमारी ग्रेनुलर क्रश स्टोन से कर देते हैं ताकि जो हमारा हार्ड मटेरियल है, मतलब कि बिग पार्टिकल्स है, वो निकल जाए। हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के हमने कुछ प्रोसेस देखे थे, जिसके अंदर हमने कौन कौन सा प्रोसेस देखा था। प्राइमरी ट्रीटमेंट देखा था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले बार स्क्रीन देखी थी। देन हमने सेडिमेंटेशन का प्रोसेस देखा था, हमने एरेशन का प्रोसेस देखा था, हमने जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया का फीडिंग का प्रोसेस देखा था, ठीक है। देन उसको फाइनल क्लैरिफाई करा जाता है। हमने केमिकल ट्रीटमेंट के अंदर यूवी रेज से ट्रीट करना सीखा था। तो आज हम बात करेंगे हमारे इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, सैनिटेशन एंड हाइजीन। देखो, हाइजीन हम सब ने सुना होगा कि हाइजीन क्या होता है, यानी हाइजीन का सिंपल सा मीनिंग होता है साफ़ सफाई रखना आसपास, ठीक है। एंड सैनिटेशन का मतलब क्या होता है, सैनिटेशन का मतलब होता है, आप सिंपल सा कह सकते हो, जब आप वॉशरूम जाते हो ना, तो वॉशरूम की जो आसपास की सफाई होती है उसे सैनिटेशन कहते हैं। आप सबने टीवी में ऐड देखी होगी विद्या बालन की, ठीक है, कि स्वच्छ भारत अभियान भी आप सबने सुना होगा। तो देखो, सैनिटेशन का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन तौर पे हम क्या लिखेंगे। सैनिटेशन का मतलब होता है कि डिस्पोजल करना किसका, ह्यूमन वेस्ट और उसके प्रोटेक्शन का, जो हमारे आसपास के वाटर रिसोर्सेज हैं। एंड हाइजीन क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज़, हमें हाइजीन की ज़रूरत क्यों है, हमें आसपास सफाई की ज़रूरत क्यों है। देखो, हमने जैसा कि वेस्ट वाटर वाले कॉन्सेप्ट में देखा था कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, वो हमारे जो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमारे ये गंदे सब्सटेंसेस होते हैं, जो ह्यूमन के लिए वेस्ट होता है, उसके ऊपर वो मतलब उसको खाते हैं। जैसे आपने इस एग्जांपल में देख सकते हो, सेटल्ड बैक्टीरिया विद इनटेक। तो जैसे कि अगर हम गंदे होंगे, हमारे आसपास सफाई नहीं होगी, तो जो वो बैक्टीरिया है वो मतलब हमें भी नुकसान करेंगे। तो देखो, बैक्टीरियाज जो होते हैं वो क्या नुकसान करते हैं, आप सबने बीमारियों का नाम सुना होगा, वायरस का नाम सुना होगा, कोरोना वायरस का तो नाम सुना ही होगा। तो क्या होता है, आसपास सफाई नहीं रखते हम, क्या कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं रखते, ठीक है, मास्क नहीं लगाते पब्लिक प्लेसेस पे, तो क्या कहते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, तो आपको बैक्टीरिया से ज़्यादा दिक्कत होती है, वायरस से ज़्यादा दिक्कत होती है। आपने डायरिया का नाम सुना होगा, ठीक है, मलेरिया का नाम सुना होगा, डेंगू का नाम सुना होगा, टाइफाइड का नाम सुना होगा, ठीक है। ये हमारी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मतलब कि पानी से उपलब्ध, मतलब कि जो पानी, जिनका मतलब कि जब पानी इकट्ठा हो जाता है, तो अगर आपने देखा होगा कहीं पे भी जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, वेस्ट वाटर थोड़ा सा, वहाँ पे मच्छर स्टार्ट हो जाते हैं बनना। और मच्छर क्या आपको बीमारियाँ देते हैं, डेंगू, टाइफाइड, ठीक है, मलेरिया। तो इसीलिए मेन सी चीज़ क्या होती है, हमारी कुछ वाटर बोर्न डिसीज़, जो डिसीज़ हमें वाटर से होती है, आप उनके नाम याद रख सकते हो, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड। और देखो, हमने क्या कहते हैं, हमने ना वो सारा ट्रीटमेंट देखा था हमने कि आजकल जो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है एंड जो हमारा पहले का ट्रीटमेंट था वाटर सीवेज का, अब हम एक नए मॉडल के ऊपर जाने वाले हैं, एक ऐसे टैंक के ऊपर जाने वाले हैं जिसके अंदर जो ये हमारा वेस्ट है ना, हम ना इससे क्या कहते हैं बायोगैस बना सकते हैं। ये गैस किस चीज़ में यूज़ करी जा सकती है, जैसे आप सबके घर में सिलेंडर आता है ना, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये उसकी जगह पे यूज़ की जा सकती है। हालांकि इसके ऊपर अभी रिसर्चेस चल रही हैं, इसको डेवलपमेंट करा जा रहा है बड़े स्केलों पे, ठीक है। तो हम आपको इसका एक छोटा सा मॉडल बताते हैं।
इस प्लांट के अंदर क्या होता है, जैसा आप डायग्राम देख सकते हो, जो हमारे जानवरों का वेस्ट होता है यानी वो जो गोबर करते हैं, ठीक है, या जो हमारी फसलों से वेस्ट आता है उसको एग्रो वेस्ट कहते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वेस्ट को एग्रो वेस्ट, ठीक है। डंग एंड ह्यूमन वेस्ट यानी कि जो ह्यूमंस का वेस्ट होता है एंड जो जानवरों का वेस्ट होता है उसको, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उस सबको हमने एक टैंक के अंदर डाला, जो कि आप इस टाइप का एक टैंक देख सकते हो। ये हमारी पाइप है जहाँ से मतलब कि ये वाली पाइप है जिससे जो हमारा ये सारा वेस्ट मटेरियल है वो अंदर डाला गया। देन क्या करा गया, जो ये हमारा वेस्ट मटेरियल्स है इसको कौन डिकम्पोज करेगा, हमारे बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करेंगे, देखो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, आप सबको पता ही है। तो ऐसे ही जो ये हमारे बैक्टीरिया जब वो इनको खाएंगे तो वो मतलब कि गैसेस छोड़ते हैं, मतलब कि वेरियस टाइप की गैसेस छोड़ते हैं, मीथेन छोड़ते हैं आपका, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एंड आपके नाइट्रोजन छोड़ते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, हमारी बायोगैस बनती है, ठीक है। आप ये डायग्राम देख सकते हो। ये गैस हमारी किस किस चीज़ को चलाने में काम आ सकती है, मोटर को या जनरेटर को, बिजली को जलाने में, गैस स्टोव को जलाने में यानी जो आपके घर पे एलपीजी आता है उसके यूज़ में की जा सकती है। एंड पर सर इससे तो सर बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा होगा, अगर हम सोचते हैं कि इतना सारा वेस्ट आ रहा है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, तो देखो डरने की कोई बात नहीं है। तो जो इससे हमारा वेस्ट बनता है ना, उस वेस्ट को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम खाद के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा चीज़ था। आप सब ने क्या कहते हैं, केंचुए का नाम सुना होगा, अर्थवर्म का नाम सुना होगा। अर्थवर्म क्या करता है, आप सबको पता है, किसको किसानों का दोस्त कहा जाता है, फार्मर्स फ्रेंड। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो हमारी मिट्टी के अंदर हमारे नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं उनको तोड़ता है, मतलब कि उनको ऐसी फॉर्म में डालता है कि जिसको प्लांट्स ले सकें। ऐसा ही हमारे इस प्लांट के अंदर होता है कि जो हमारे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं उसके बाद जो हमारा कंपाउंड बनता है उसे हम खाद के तौर पे इसीलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा सिंपल नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है। देन हमारी इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग आती है कि आपका क्या रोल है एज एन अवेकन्ड सिटीज़न। भाई देखो, ये जो हमें क्या कहते हैं, इतना सारा वेस्ट होता है, इसको कौन करता है, आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, मैं करता हूँ, ठीक है, हम सब करते हैं वेस्ट। तो इसको कौन सुधार सकता है, भाई सिंपल सी चीज़ है, हम ही सुधार सकते हैं। तो हम इसको कैसे सुधार सकते हैं, यहाँ पे आपके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, आप उनको पढ़ सकते हो कि हम वेस्ट वाटर को कैसे बचा मतलब कि वाटर को वेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। जैसे कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कि उसके अंदर पेंट नहीं मिलने देंगे, या जो भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसको वाटर के साथ मिलने नहीं देंगे, वाटर में मिक्स कर नहीं करेंगे और उसको नाली में नहीं छोड़ेंगे। सेकंड चीज़, आप क्या कहते हैं, वाटर को बचा सकते हो, जैसे कि आप ब्रश करते हुए वाटर को बचा सकते हो थोड़ा, कि जैसे जब आप ब्रश करें, जब आपको वाटर की चीज़ है तभी आपने टैप ओपन करी। नदियों के अंदर प्लास्टिक की चीज़ें ना डाल के भी हम वाटर पोल्यूशन को बचा सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, बेसिक सी चीज़ें हैं। तो ये हमारी इस चैप्टर की समरी आ गई, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हमने वेस्ट वाटर के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने कंटामिनेशन के बारे में पढ़ा, हमने कुछ बीमारियों के बारे में जाना जो कि वाटर के कारण होती है, ठीक है। और जो हमारा वेस्ट वाटर होता है जिसके अंदर कंटामिनेटेड के साथ साथ ह्यूमन फीसिस होता है, फीसिस, ठीक है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। एंड सीवेज का हमें पता लग गया। सीवर्स क्या होते हैं, जो हमारे बड़े नाले होते हैं उनको सीवर्स कहा जाता है, ठीक है। और जो हमारे ये नालों का सिस्टम होता है जो हमारी सिटी के अंदर लगाया गया होता है उसको हम सेवरेज सिस्टम कहते हैं, सीवरेज सिस्टम कहते हैं, ठीक है। हमने बार स्क्रीन के बारे में पढ़ा। बार स्क्रीन से हम क्या कहते हैं, जो बड़े पत्थर हैं, पेबल्स हो गए, ठीक है, हमारी हाँ क्ले हो गई, हमारी सैंड हो गई, हमारी स्लिट हो गई, ठीक है, उसको मतलब कि वो सेपरेट करने में काम आता है। एंड जो सैंड ऑन ग्रिट है इसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। जो हमारा ये वाला प्रोसेस दे रखा है, थ्रू द चैम्बर वेयर सैंड एंड ग्रिट सेटल डाउन, इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। आप सबको याद आ रहा होगा। तो ये हमारा बेसिक सा चैप्टर था, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है एंड आप ये वाला चैप्टर प्रिपेयर करना है आपका, मतलब यूटी 5 तारीख से है, तो आप मतलब कि ये वाला चैप्टर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, ये वाला चैप्टर प्रिपेयर कर लेना। एंड जो आपको इससे पीछे चैप्टर पढ़ा रखा है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन वाला, आप वो वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेना। बस ये 2 चैप्टर्स आपके यूटी में आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।